चीन और पाकिस्तान का आ गया आखिरी समय। अब चीन और पाकिस्तान को जिंदा गाड़ देगा भारत। टू फ्रंट वॉर के लिए भारत के साथ खड़ा होगा सच्चा दोस्त इजराइल। मोदी और नेफ्ताली बेनेट के लिए बातचीत में नेफ्ताली ने बोल दी ऐसी बात कि इजराइल के लिए प्यार बरसाने लगा भारत। जी हाँ दोस्तों, दो देशों के बीच कैसी पक्की दोस्ती होती है, इस बात के पुल भारत और इजराइल की दोस्ती ने बांध दिए हैं। स्कॉटलैंड के दौरे पर गए पीएम मोदी जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से मिले, उसको देखकर हर कोई देश भारत और इजराइल के रिश्तों की कवायद देने लगा। मोदी और नेफ्ताली बेनेट के बीच बातचीत में नेफ्ताली ने ऐसी बातें बोल दी कि इजराइल के लिए भारत का प्यार और भी ज्यादा बढ़ने लगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती पर और चार चांद तब लगे जब भारत और इजराइल ने 10 साल के लिए एक डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, भारत और इजराइल के संबंध वर्तमान समय में इतने मजबूत हो गए हैं, अब भारत और इजराइल के दुश्मन देशों से सावधान होने लगे हैं। दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब इजराइल के दौरे पर गए तब उन्होंने इजराइल को भारत का सबसे अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि इस समय इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। और इसके बाद ही दोस्तों भारत और इजराइल के बीच डिफेंस डील को लेकर बातचीत शुरू हो गई। दोस्तों, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए भारत और इजराइल सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों ने युद्ध अभ्यास और उद्योग सहयोग सहित सैन्य से सैन्य संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की है। सह अध्यक्षों को रक्षा खरीद और उत्पादन और अनुसंधान और विकास पर उप कार्य समूह SWUG द्वारा की गई प्रगति से भी अवगत कराया गया। JWG द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच शीर्ष निकाय है। बयान में कहा गया है कि रक्षा उद्योग सहयोग पर एक SWUG बनाने का निर्णय भी लिया गया और इस संबंध में दोनों देशों के बीच एक संदर्भ की शर्त पर हस्ताक्षर किए गए। बयान में कहा गया कि SWUG द्विपक्षीय संसाधनों के कुशल उपयोग, प्रौद्योगिकी के प्रभाव और औद्योगिक क्षमताओं को साझा करने में सक्षम होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत और इजराइल के बीच हुए इस 10 वर्षीय रक्षा समझौते में भारत को युद्ध की हालत के समय हर तरह की सहायता प्रदान करने की शर्त भी रखी गई है। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि भारत का जब भी पाकिस्तान और चीन से युद्ध हुआ है तब केवल इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत को हथियारों की सप्लाई करी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं 1964 भारत चीन युद्ध की, तो उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इजराइल से यह रिक्वेस्ट करी थी कि इजराइल भारत को अपने घातक हथियार सप्लाई करे तथा नेहरू जी ने उस समय भी यही कहा था कि हो सके तो इजराइल जिस जहाज में अपने हथियार भारत को भेज रहा है वहां से इजरायली डंडा हटा ले। लेकिन इजराइल ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि यदि भारत को हथियार चाहिए तो इजराइल का डंडा उस जहाज पर लगा होगा जिससे हथियार आएंगे। जिसके बाद नेहरू जी ने इजराइल की बात मानते हुए ये इजराइल से हथियार मंगा लिए और उन हथियारों का इस्तेमाल चीन के साथ चल रहे युद्ध में किया गया। दोस्तों, उसके बाद जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब पाकिस्तान को लगा कि अभी भी भारत एक युद्ध में हार गया है, अगर हम दोबारा भारत से युद्ध करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान यह नहीं जानता कि जब भारत चीन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था उस समय इजराइल से भारी मात्रा में हथियारों का आयात किया गया था जिसका अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ था। और जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इजरायली हथियारों का भारत ने पूरी तरह प्रयोग करके सन 1965 में पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा किया था और पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत की मदद करी थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी खबर इजराइल के दूतावास ने ट्वीट करके 26 जुलाई 1921 को दी थी, जिस दिन भारत कारगिल दिवस मनाता है। इजरायली दूतावास ने ट्वीट करके बताया था कि इस युद्ध के दौरान उसने भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के लिए लेजर गाइडेड मिसाइलें प्रदान की थी। उसने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबावों के बावजूद इजराइल ने कारगिल में घुसपैठ के पहले ऑर्डर दिए गए हथियारों की शिपमेंट को जल्द से जल्द भारत को सौंप दिया था। इससे इजराइल के हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV की डिलीवरी भी शामिल है। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल भारत के लिए संकट मोचक बनकर सहायता करा था। इस युद्ध के दौरान भारत को अपनी कई ऐसी खामियों के बारे में पता चला जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता था। भारत के पास उस समय दुश्मनों के बंकर पर
पर सटीक निशाना लगाने वाले न तो बम थे, न ही उनके पोस्ट की जासूसी करने वाले टोही विमान। ऐसे में भारतीय सेना केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे ही पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रही थी। इस बीच इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इजराइल ने उस समय सबसे उन्नत तकनीक से लैस अपने हेरोन ड्रोन को भारत को सौंपा था। इतना ही नहीं, इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इजराइल ने भारतीय कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के ऊपर मजबूत बंकरों में छिपी बैठी थी। इन बंकरों की सुरक्षा दीवार इतनी मजबूत थी कि भारतीय सेना किसी भी तरह से नीचे से इन्हें तोड़ नहीं पा रही थी। दूसरा, भारतीय वायुसेना के पास उस समय ऐसा कोई भी बम नहीं था जो दूर से पाकिस्तानी सेना के इन बंकरों पर एकदम सटीक निशाना लगा सके। ऐसे में इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाए। इन बमों को मिराज 2000 लड़ाकू विमान में फिट किया गया, जिन्होंने एक के बाद एक कई पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद कर दिया। जी हां दोस्तों, बरसों से चली आ रही भारत और इजराइल की इस दोस्ती को और मजबूती देने के लिए और पाकिस्तान और चीन की खटिया खड़ी करने के लिए भारत और इजराइल ने अब डिफेंस डील करी है। दोस्तों, डिफेंस डील क्या होती है इसके बारे में मैं बस इतना बता दूं, ये एक तरह का डिफेंस अलायंस होता है, जिसका मतलब होता है कि यदि इजराइल पर अगर कोई देश हमला करता है तो भारत खुद ब खुद इजराइल के समर्थन में अपनी सेना को उतार देगा। इस समझौते को कहते हैं डिफाइन अलायंस और इसमें एक कदम नीचे होता है डिफेंस डील, जिसे कहते हैं डिफेंस समझौता। इसके अंतर्गत यदि भारत ट्रू फ्रंट वॉर की स्थिति में है, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ युद्ध होने के चांस है, तो ऐसे में इजराइल हथियारों का पूरा जखीरा जिस समय भारत कहे उस समय देने को तैयार रहेगा। इस डिफेंस डील के तहत इजराइल एक सदस्य के रूप में भारत के लिए हथियारों के जखीरे का एक पूरा अड्डा बनाकर रखेगा, जो विशेष तौर पर भारत के लिए होगा कि जब भारत को जरूरत पड़े तब भारत को किसी भी परिस्थिति में इजराइल हथियार सप्लाई करेगा। और इसके साथ ही भारत की डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इजराइल की डिफेंस कंपनी मिलकर भारत में घातक हथियारों का निर्माण करेगी। तो दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच हुई इस डिफेंस डील पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद।